उफ, ये रोज रोज 5 बजे उठना पड़ता है। अपनी नींद, अपनी मॉर्निंग कॉफी सब भूलकर सबके लिए पहले काम करो। कोई पूछेगा भी नहीं, मीरा तू थक गई है क्या? सुबह उठकर जल्दी नहाओ, फिर प्रिया भाभी के साथ किचन में हाथ बटाओ। अरे यार, सुबह उठते उठते क्यों बक बक करती है? मेरी नींद भी खराब कर रही है। देखो ना अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, मुझे और सोना था, पर और जरा से भी देर सोई ना तो मम्मी जी की आवाज आ जाएगी, मीरा बेटा उठी नहीं क्या अभी तक? तभी सविता ने आवाज लगाई, मीरा बेटा उठ गई क्या? टाइम से उठ जा कर, अवनी को स्कूल के लिए तैयार करके तुझे ऑफिस भी तो जाना होता है। लो आ गया बुलावा मम्मी जी का, मैंने कहा था ना, करो आप अपनी नींद पूरी, मैं जाती हूँ नहा धोकर बाहर। मीरा चिढ़ते हुए बिस्तर से उठी और नहा धोकर बाहर हॉल में पहुंची, जहां सविता, अवनी और आरव के साथ बैठी बातें कर रही थी। मीरा को देखकर अवनी ने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ मम्मा, रात को कहानी सुनते सुनते मैं दादी के पास सो गई थी, तो सुबह जब दादी उठी तो मेरी भी आँख खुल गई। हाँ चाची, कल मैं भी दादी के पास सो गया था, इसलिए मैं भी जल्दी उठ गया। मम्मा बहुत भूख लगी है, आप हम दोनों के लिए दूध बना दो ना। हाँ बेटा, बच्चों के लिए दूध बना दे और हम सबके लिए चाय बना दे। बस अभी सुबह हुई नहीं कि मम्मी जी का हुक्म चलाना शुरू, ये कर दे वो कर दे। एनीवेज, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बच्चों को दूध बनाकर देती हूँ, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मीरा ने बच्चों के लिए दूध बनाया और सबके लिए चाय चढ़ा दी, फिर बच्चों का दूध लेकर बच्चों के पास गई। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ और दूध पी लो, मैंने आपका फेवरेट चॉकलेट शेक बनाया है। मम्मी मुझे दादी दूध पिलाएगी, वो ही नाश्ता कराएगी। दादी के चमचे हैं दोनों बच्चे, और ये अवनी तो मेरे पास 2 मिनट भी नहीं रहती, सारा दिन कभी दादी कभी ताई जी, इन सबकी लाडली है। अरे मीरा बेटा तू चिंता मत कर, मैं दूध भी पिला दूंगी और इन्हें स्कूल के लिए तैयार भी कर दूंगी, तू बस इनका बैग रेडी कर दे। और हाँ, उसके बाद प्रिया के साथ मिलकर जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म कर ले, फिर तुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। जी ठीक है मम्मी जी, कर देती हूँ। सारे घर के काम तो करके ही जाने पड़ेंगे, नहीं तो भाभी ताना मारेगी, घर के सारे काम वही करती है, मैं तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। अब मीरा ने बच्चों का स्कूल बैग रेडी कर दिया, सविता ने बच्चों को तैयार कर दिया और स्कूल बस तक छोड़ आई। फिर मीरा ने सबको चाय दी और रसोई में जाकर नाश्ते का काम देखने लगी, तभी प्रिया वहां आई। अरे मीरा, क्या बना रही हो आज नाश्ते में? लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। भाभी हेल्प ही करनी थी तो थोड़ी देर पहले आ जाती, पर पता नहीं आप क्या कर रही थी, मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है। अरे मीरा, ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मैं भी बैठी नहीं थी, मैं अभी सारे घर के कपड़े धोकर आ रही हूँ। बस रहने दीजिए भाभी, पता है आप कितना काम करती हैं, मुझे देखिए, मैं पहले घर का सारा काम करके जाती हूँ, फिर ऑफिस में सारा दिन काम करती हूँ, और फिर घर आकर भी कुछ न कुछ हेल्प तो करनी पड़ती है। और घर वालों को देखिए ना, सब आपके गुण गाते रहते हैं, प्रिया बेचारी, उसके ऊपर घर का सारा काम आ गया है। मीरा, मैं तुमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रही हूँ कि तुम कितना काम करती हो, मैं कितना काम करती हूँ, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, पर तुमने ये बात निकाली है तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद दोपहर का खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब मैं ही करती हूँ, और रात का खाना भी मैं ही बनाती हूँ। तभी वहां सविता आती है और कहती है, ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? हाँ, अरे जिसका जो काम है वो कर रहा है, इसमें इतनी बातें बनाने वाली क्या बात है? और मेरा बेटा, तुम्हें दिन भर में सिर्फ नाश्ता बनाने का काम दिया गया है, जिस पर भी रोज तुम्हारे मुंह से कुछ न कुछ निकल ही जाता है। जाने दीजिए ना मम्मी जी, अभी ना समझ है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि घर सब मिलजुल कर चलाते हैं तभी घर चलता है। अरे मुझे नहीं चलाना ऐसे मिलजुल कर घर, मुझे घुटन होती है, इतनी बड़ी फैमिली में अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, ना कुछ ला सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। मेरा अब एक और शब्द नहीं, चुपचाप नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाओ, अपना टिफिन लो और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाओ। सविता की कड़ी फटकार सुनकर अब मीरा चुप हो गई, उसने चुपचाप नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया, सभी नाश्ता करने आ गए। अर्नव, तेरी बीवी को जरा ज्यादा ही तकलीफ हो रही है यहाँ, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है, थोड़ा तो समझाओ उसे। अब मैं क्या समझाऊं मम्मी, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है ना, वर्किंग वुमन है, अच्छा कमाती है तो अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, और यहाँ उसके मुताबिक कुछ नहीं होता, यहाँ तो रोज टोका टोकी कलेश यही सब है। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम सब तुम्हारी बीवी को परेशान करते हैं?
अरे अपनी अपनी समझ का फेर है। अब घर में 4 लोग रहेंगे तो सबको मिलजुल कर ही घर का काम करना पड़ेगा। नौकरी करना नहीं करना ये उसकी अपनी मर्जी है। देखिए विनय भैया, आप अर्नव को भड़काइए मत। मैं पढ़ी लिखी हूं और पहले से ही जॉब करती थी, तो अभी भी जॉब करूंगी ही, कोई कहे या ना कहे। मीरा, तुम विनय जी से इस तरह से बात नहीं कर सकती, वो तुमसे बड़े हैं। भाभी फिर उनको भी समझा दीजिए, अपना मुंह बंद रखा करे। मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूंगी। ओफो, सुबह सुबह ड्रामा, अब पूरा दिन सर दर्द रहेगा। अरे मीरा तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, यहाँ तो ये सब रोज का है। चलिए अर्नव, यहाँ ज्यादा देर रुकी ना तो मेरा सर फट जाएगा। ऐसा कहकर अर्नव और मीरा ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल गए। तभी विनय ने कहा, देखो मम्मी, अर्नव भी कैसे मीरा की भाषा बोलने लगा। उसे भी अब इस घर में घुटन होती है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो रहे अपना फ्लैट लेकर अकेले। ऐसा मत बोल विनय, मेरा परिवार टूट जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मम्मी जी, हमने तो कभी नहीं चाहा अकेले रहना। हम तो चाहते हैं कि हमेशा सब मिलकर रहें, पर अगर उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो क्या कर सकते हैं। सबकी बातें सुनकर सविता उदास हो गई, पर उसे भी समझ में आ रहा था कि मीरा और अर्नव को अब अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। शाम को मीरा अर्नव साथ ही ऑफिस से आ रहे थे, तभी मीरा ने अर्नव से कहा, अर्नव एक बात कहूं, अब मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे यहाँ अपनी मर्जी से मैं कुछ खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, कैसे रहूं यहाँ। मैं समझ रहा हूँ मीरा, मुझे भी ये रोज रोज के झगड़े टोका टोकी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? देखो, मेरे ऑफिस के पास एक अच्छी सोसाइटी है, बच्चों के लिए भी काफी अच्छी खेलने की जगह है, अच्छे लोग रहते हैं वहाँ। मेरा ऑफिस भी पास में है और तुम्हारा ऑफिस भी वहां से ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही चाहती हूँ। अकेले रहेंगे तो सुकून से तो रहेंगे और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिएंगे। तो मैं आज ही घर पे बात करता हूँ। मीरा और अर्नव ऐसे ही बात करते हुए घर पहुंचे, तब मीरा ने देखा स्नेहा अवनी को चॉकलेट खिला रही है। अवनी बेटा देखो, बुआ आपके लिए चॉकलेट लेकर आई है, ये लो। इतने सारे चॉकलेट मेरे लिए? वाह, थैंक यू बुआ, अब बहुत अच्छी हो। स्नेहा दीदी, बच्चे को चॉकलेट खिलाना ठीक नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे। अरे भाभी, बच्ची है, खाने दीजिए ना, मैं बड़े प्यार से इसके लिए लाई हूँ। ये चॉकलेट खा लेगी, उसके बाद मैं इसे ब्रश करा दूंगी। यहाँ मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, जिसकी जो मर्जी आए वही करते हैं। अरे मेरी बेटी की परवरिश भी मैं अपने तरीके से नहीं कर सकती। अरे मीरा शांत हो जाओ, अब थोड़े दिन की बात है, मैं आज ही बात करूंगा घर वालों से। तुम एक काम करो, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए मैगी बना दो। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मैगी तो मेरी भी फेवरेट है, मैं अब भी मैगी बनाकर लाती हूँ। मीरा किचन में जाकर मैगी और चाय बनाने लगी। तभी प्रिया ने देखा और कहा, अरे मैगी बना रही हो, पर इतनी सी मैगी में कौन कौन खाएगा। एक काम करो ना, वो सब्जी वाली जो कढ़ाई है ना, उसी में बना लो मैगी। हाँ मेरा भाभी, मैगी तो मैं भी खाऊंगी। आरव, अवनी और मैं, हम सब भी मैगी बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, मम्मी जी पापा जी तो खाएंगे नहीं, पर थोड़ी मैगी मेरे लिए भी बना लो, मुझे भी पसंद है। मैं तो बस मेरे लिए और अर्नव जी के लिए मैगी बना रही थी, हम अभी अभी ऑफिस से आए ना। हाँ ठीक है, तुम लोग भी खा लेना, मैंने मना थोड़ी ना किया है, पर सबके लिए भी बना लो ना। फैमिली में अकेले अकेले खाना थोड़ी ना अच्छा लगता है। हम सब साथ में बैठकर मैगी और चाय का लुत्फ उठाएंगे। क्या अजीब मुसीबत है, अपनी मर्जी से मैगी भी बनाकर मत खाओ, मैगी भी सबके साथ खाओ। पहले इतनी मैगी बनाओ, फिर सबको सर्व करो, इतने में तो मेरी मैगी भी ठंडी हो जाएगी। मीरा ने मैगी बनाई ही नहीं और गुस्से में बाहर आ गई। अरे इससे क्या हो गया, ये इस तरह बाहर चली गई, इसने मैगी भी नहीं बनाई। उधर हॉल में मीरा सबको सुनाकर अर्नव से कहती है, मुझे अब और यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या एक मैगी भी मैं शांति से नहीं खा सकती? यहाँ तो जीना ही आफत हो गया है। मैगी खाने का मन करे तो भी सबके लिए पहले बनाओ, सबको सर्व करो, फिर चाय सर्व करो, तब जाकर वो ठंडी हुई मैगी तुम खाओ। मीरा, मैं आज बात करने वाला हूँ ना मम्मी और भैया से, बस तुम शांत रहो। देखिए अर्नव, मुझे पता है आपका आपकी मम्मी और भैया के सामने मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर आप अलग रहेंगे मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं उन्हीं को लेकर जा रही हूँ। अरे मीरा, मुझे भी यहाँ कहाँ रहना है, इस गली के शोर शराबे वाले घर में जहाँ 1 मिनट की प्राइवेसी नहीं है। अब तुझे अलग से बात करने की जरूरत ही क्या है, तेरी बीवी ने चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बोल ही दिया है। अब जब तुम दोनों की यही मर्जी है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम अलग हो सकते हो। मम्मी भैया, आप लोग क्या कह रहे हो? भैया भाभी अवनी अगर चले जाएंगे तो ये घर सूना हो जाएगा। दीदी तकलीफ तो होगी, पर यही सही है। अर्नव भैया और मीरा की यही मर्जी है तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। ये बात मुझे आप लोगों से करनी थी, पर अच्छा है आप लोगों ने सुन लिया।
हम इसी हफ्ते अलग शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में मैंने फ्लैट देख रखा है। फ्लैट बहुत अच्छा है, हम वहीं जाकर रहेंगे। जैसे तुम लोगों की मर्जी, अब मैं नहीं रोकूंगी, पर अवनी के बिना दिल नहीं लगेगा। और इस तरह खट्टी मीठी बातों के साथ और कड़वी मीठी यादों के साथ अर्नव और मीरा अवनी को लेकर अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। मैं यहाँ खुल के सांस ले पा रही हूँ। उस घर में तो मेरा दम ही घुटता था। हाँ मीरा, अब यहाँ हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तुम जब चाहे सोकर उठो, जितनी देर रात तक काम करो, जो मर्जी बनाकर खाओ, जैसे रहना है रहो, जैसे कपड़े पहनना है पहनो, कोई रोकने वाला टुकने वाला नहीं है। मम्मी पापा, अब हम यहाँ रहेंगे? हाँ उन्नी बेटा, अब ये हमारा नया घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ मम्मी, अच्छा है, पर यहाँ दादी बुआ आरव ताई जी ताऊ जी क्यों नहीं आए? उनके बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे? और आरव के बिना मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे बेटा, यहाँ इतने सारे लोग नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको ढेर सारे टॉयज ला कर दूंगा, फिर आप उससे खेलना, और मम्मी पापा तो है ही आपके साथ। हाँ नो, मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। अब मैं घर पर ही काम करूंगी, क्योंकि अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं आराम से काम कर सकती हूँ और अवनी का ध्यान भी अच्छे से रख पाऊंगी। अर्नव और मीरा बहुत खुश थे, पर अवनी को अपनी दादी आरव और घर वालों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन तो हंसी खुशी बीत गए, पर अवनी थोड़ी उदास रहने लगी थी और मीरा को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ऑफिस और घर संभालने में, क्योंकि पहले तो प्रिया और सविता मिलकर सब देख लेते थे। एक दिन सुबह मीरा नाश्ता बना रही थी, तभी अर्नव ने कहा, मीरा, नाश्ते में कितना लेट कर दिया तुमने। तुम्हारी वजह से मुझे रोज लेट हो जाता है आजकल ऑफिस में, और बॉस की डांट सुननी पड़ती है। अरे बस लगा रही हूँ ना पापा, और मैं भी तो देर रात तक काम कर रही थी, फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। और तुम्ही ने कहा था ना, इस घर में मेरी जब मर्जी हो मैं उठूं। अगर नाश्ते की इतनी हड़बड़ी थी तो अपने आप बना लेते। हमारी जब शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं ऑफिस जाता था, पर प्रिया भाभी ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। बिल्कुल रोज टाइम पर नाश्ता मिल जाता था मुझे। हाँ, आए बड़े प्रिया भाभी के चमचे। अरे प्रिया भाभी को कौन सा ऑफिस का काम करना होता था, घर ही तो संभालती थी, इसीलिए घर का काम टाइम से करती थी। अब यहाँ तो घर के कामों में तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी चाहिए। मीरा की ऐसी बातें सुनकर अर्नव को अब एहसास हो रहा था कि फैमिली कितनी जरूरी है। वहां तो उसे पता ही नहीं चला कि घर के काम कैसे होते हैं। मीरा ने नाश्ता बनाया, अर्नव ने अपनी प्लेट खुद लगाई और खाकर ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से लौटा तो अवनी ने कहा, पापा मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ खेलिए ना। अरे बेटा अभी नहीं, तुम जाकर अपने टॉय से खेलो, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी से कहती हूँ तो कहती है अभी मीटिंग चल रही है, जाओ यहाँ से। आपसे कहती हूँ तो आप बोलते अभी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ। आनो भी यहाँ पर नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? अरे बेटा पापा बाद में खेलेंगे ना, अभी जाओ होमवर्क करो अपना। मुझे जितना आता था मैंने होमवर्क कर लिया है, थोड़ा होमवर्क बाकी है, वो मुझे नहीं आ रहा, आप बताओगे? जाओ बेटा मम्मी से पूछ लो। अवनी मीरा के पास गई। मम्मी मेरा होमवर्क करा दो प्लीज, मैम ने कहा है आज होमवर्क नहीं किया तो कल पनिश करेंगी। बेटा देख रही हो ना मम्मी अभी काम कर रही है, शोर मत करो, जाओ जाकर जितना आता है उतना होमवर्क करो। वो तो कब का कर लिया मम्मा, जो नहीं आता वो बता दो ना प्लीज। अरे बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं, जब सबके साथ रहती थी तो कम से कम अवनी की टेंशन तो नहीं थी। मम्मी जी उसे खिला पिला देती थी, स्नेहा दीदी होमवर्क करा देती थी, स्कूल का काम देख लेती थी, और अवनी को कब क्या चाहिए वो मुझसे ज्यादा तो प्रिया भाभी को पता होता था। पर अब क्या कर सकते हैं। इधर मीरा को भी थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा था, पर उसके काम के लिए सेपरेट रहना भी जरूरी था। जब दोनों से बात नहीं बनी तो अवनी ने स्नेहा को फोन लगा दिया। हेलो बुआ। अरे मेरी गुड़िया कैसी है? मैं ठीक हूँ बुआ। अरे अवनी ने फोन किया है क्या? लाला मेरी भी बात करा। एक काम कर, फोन को स्पीकर पर डाल दे, हम सब बात कर लेते हैं। स्नेहा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो अवनी बेटा, दादी तुझे बहुत याद करती है। हाँ दादी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अवनी बेटा तुझे जो भी चाहिए ना मुझे अपनी लिस्ट बता देना। तू जब यहाँ हमसे मिलने आएगी ना तो मैं तेरे लिए सारा सामान लाकर रखूंगी। हाँ ताई जी, ना मेरे लिए हेयर बैंड और वो व्हाइट कलर वाली परी वाली ड्रेस होती है ना वो लाना। हाँ बच्चा जरूर ला दूंगी। बुआ मुझे मैथ्स का होमवर्क समझ में नहीं आ रहा, आप करवाओगे? हाँ हाँ बोलो अवनी बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। और इस तरह स्नेहा ने अवनी का होमवर्क करवा दिया। वहां भी सब मीरा अर्नव और अवनी को बहुत मिस कर रहे थे।
आज अवनी से बात करके सबको बहुत अच्छा लगा। अवनी की और घरवालों की बातें अर्नव और मीरा भी पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। अवनी बेटा क्या कर रही हो? तुमने बुआ को फोन लगाया था? हाँ मम्मी, मेरा मन नहीं लग रहा था उनके बिना। मैंने सबसे बात की, पर आपको बुरा लगा क्या? मैं आगे से बात नहीं करूंगी। अरे नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो भी तो हमारी फैमिली है। तुम्हारा जब मन करे तुम उनसे बात कर सकती हो। पर बेटा अपना काम धीरे धीरे खुद करना सीख जाओ। हाँ मीरा, अवनी की तरह मुझे भी याद तो बहुत आती है। मुझे भी याद आती है। तो कभी कभी हम फोन पर बात कर लेंगे और फेस्टिवल में तो मिलने जाएंगे ही। हाँ ये सही कहा तुमने। और अवनी बेटा, अब से हम दोनों ही तुम्हें थोड़ा टाइम देंगे। मैं रात को तुम्हारे स्कूल का होमवर्क वगैरह करवा दिया करूंगा। और शाम को मैं तुम्हें पार्क में ले जाऊंगी मेरी ऑफिस खत्म होने के बाद। पर थोड़ा एडजस्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। और फिर जब हम वहां सबसे मिलने जाएंगे ना, तो आरव के साथ खूब मस्ती करना। ओके मम्मा, ओके पापा। मैं अब से स्कूल के लिए खुद से रेडी हो जाऊंगी और वीकेंड पर हम सब घूमने चलेंगे। मैं आपकी बात समझ गई क्योंकि मैं गुड गर्ल हूं ना। मेरा अच्छा बच्चा। और इस तरह मीरा और अर्नव की लाइफ पटरी पर आने लगी थी। उधर सविता जी के घर में भी सबने अब उनके बिना जीना सीख लिया था।